डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स चलाया जाता है। 2022-23 का पेपर है मेरे पास, और पेपर का जो नाम है वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल। 100 मार्क्स का है, 3 घंटे का इसमें समय है। इसमें हमारे पास 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। OMR शीट हमारे मिलती है, उसमें हमें टिक मार्किंग करनी होती है, और ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं स्टार्टिंग में, इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस इसमें हमारे कॉमन ही क्वेश्चन होते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में ये पेपर है। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो हम इंग्लिश का जो वर्ज़न है वो सही माना जाता है। कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें से पढ़ देती हूँ, साथ साथ भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। और धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, जिससे कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई थी, मतलब इसमें ब्लैंक में भरना है। द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी लर्न एज ए चाइल्ड, पहली भाषा जिसे हम एक बच्चे के रूप में सीखते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, प्राप्तकर्ता ने किसी संदेश समझा या प्राप्त कर लिया, किस विधि के द्वारा हम समझ सकते हैं। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, मौद्रिक संचार में सामान्यतः वर्बल किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। फिर हमारा डैश, इसमें भरना है चेहरा द्वारा प्रस्तुत होता है, भंगिमा, इस तरह के इसमें से भरना है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा चेहरे के हाव भाव की सकारात्मक अभिव्यक्ति होती है। 7th क्वेश्चन, संचार के दौरान संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से किस प्रकार की संचार बाधा उत्पन्न होती है। स्टूडेंट 2023-24 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। फिर 8th क्वेश्चन है, संचार अवरोध को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। 9th, देह की तनी हुई मुद्रा क्या प्रदर्शित करती है। निम्न में से कौन सा चेहरे का सकारात्मक भाव है। 11, पत्राचार किस प्रकार का संचार है। 12th, सम्यक संचार हेतु योग्यताएं हैं। फिर है, संचार अवरोध नहीं है, किस में बताना है। संचार चक्र में शामिल नहीं है। 15th, कार्यालय में अवकाश लेने के लिए कौन सा तरीका ठीक है। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को भली भांति समझने के लिए संदेश को डैश चाहिए। फिर नेक्स्ट आ गया, कंधों को सीधा और देह को शिथिल रखना एक उदाहरण है। संचार चक्र का अंतिम चरण क्या है। किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द कहलाते हैं। फिर भावना को व्यक्त करने वाला शब्द जिसे इसके पीछे विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है कहलाता है। 21, प्रक्रिया जिसमें कोई प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या और समझने का कार्य करता है उसे कहते हैं। निम्न में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है। किसी की ओर उंगली से संकेत करना एक उदाहरण है। फिर 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ के सुर, गति और परिमाण शामिल हैं। 25, किस संचार के तरीके में किसी भाषा के समझ की आवश्यकता नहीं होती है। फिर 26 है, संचार डैश कौशल का एक अंग है। 27वां, संचार जिसमें
सदस्यों को प्रत्यक्ष मेल जोल का अवसर मिलता है कहलाता है। नेक्स्ट है, संचार के संदर्भ में एक फोटोग्राफर को एक डैश के रूप में ग्रहण किया जाता है। 29वां, संपर्क कौशल किसी डैश में महत्वपूर्ण होते हैं। फिर 30, प्रभावी संचार डैश में भलीभांति मदद करता है। 31वां, प्रभावी तरीके से संचार हेतु किसी व्यक्ति को डैश में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी सूचना को डैश की सहायता से साझा करना मौखिक संचार कहलाता है। फिर 33, जब कोई उपकरण किसी संदेश को कई गुना बढ़ाकर एक बड़े जन समुदाय तक पहुंचाता है तब उसे कहते हैं। फिर 34, खुश होने पर मुस्कुराना और दुखी होने पर चेहरे पर दुख का भाव प्रकट होना उदाहरण है। फिर 35वां क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर डैश परसेंटेज संचार अमौखिक होता है। प्रभावपूर्ण श्रवण के क्या उद्देश्य हैं? प्रभावपूर्ण श्रवण में क्या नहीं करना चाहिए? फिर 38, डैश श्रवणता में अवरोधक है। निम्न में से किसमें एक से अधिक आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाता है? नौकरी हेतु साक्षात्कार के समय पोशाक कैसी हो? साक्षात्कार हेतु व्यक्ति से संपर्क करने का तरीका ताकि इनकार दर सबसे कम हो। 42, जब किसी व्यक्ति से दिए गए किसी विषय पर गहराई से जानकारी प्राप्त करनी हो तब किया जाता है। 43, एक जनगणना करने वाला निम्न में से किसके द्वारा आंकड़े इकट्ठा करता है? 44, निम्न में किसके द्वारा किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देकर उसे और अधिक जाना जा सकता है? 45, जब साक्षरतादाता को पहले ही प्रश्न दे दिया जाता है तो इसे कहते हैं। और 46, प्रभावपूर्ण श्रवण के लिए आवश्यक है। प्रभावपूर्ण श्रवण के लिए आवश्यक नहीं है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लिया है ये। 48 में प्रभावपूर्ण श्रवण के क्या लाभ हैं? फिर नेक्स्ट है, जब संदेश लिपिबद्ध होता है तो किस प्रकार का संप्रेषण होता है? 50वां क्वेश्चन, किस संप्रेषण में संदेश को भेजते समय प्रेषक को सूचित व्यक्ति के समक्ष उपलब्ध होने की आवश्यकता नहीं होती? 51 है, गश्ती पत्र या परिपत्र किस प्रकार के संप्रेषण का उदाहरण है? 52, प्रभावपूर्ण श्रवण के लिए डैश चाहिए। 53, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का साधन है? 54, टेलीफोन संप्रेषण का किस प्रकार का साधन है? कार्यालय बैठकों में किस प्रकार का संप्रेषण होता है? किस प्रकार के संप्रेषण में शब्दों के अलावा शारीरिक अंगों के परिचालन द्वारा संदेश को प्रभावशाली बनाया जाता है? 57, किस प्रकार के संप्रेषण में कागज पर व्यय नहीं होता? 58, संप्रेषण के साधन का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 59, संप्रेषण का क्षेत्र है। 60, वैदिक संप्रेषण सिद्धांत किस देश की प्रक्रिया का आधार है? 61, साक्षात्कार निम्न में से क्या है? फिर 62, संप्रेषण एक निरंतर डैश है। 63, संदेश ऐसा संकेत है जो डैश की प्रतिक्रिया चालू कर देता है। 64,
प्रेषक के संदेश की प्रतिक्रिया को कहते हैं। 65 डैश संदर्भ मतलब डैश बनना है यहाँ पर, संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य संबंध को दर्शाता है। फिर 66 में भी फिल इन द ब्लैंक का संबंध उन समस्त कारकों से है जो संप्रेषण को बाधित करते हैं। 67 पर्यावरणीय बाधाएं वैसी होती हैं जैसे डैश शोरगुल। हमारा ड्रेस कोड डैश संप्रेषण का उदाहरण है। पत्र, ईमेल, टेलीफोन डैश का उदाहरण है। संदेश का डैश के कारण गलत अर्थ लगाया जा सकता है। ईसाइयों का डैश धार्मिक भाव को व्यक्त करने वाला निशान है। फिर 72 मौखिक संप्रेषण में तुरंत डैश की संभावना रहती है। फिर है डैश एक विषय में बोधक चिन्ह है। 74 निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। 75 साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं। 76 इंटरव्यू शब्द की व्युत्पत्ति डैश से हुई है। साक्षात्कार के कितने प्रकार हैं। 78 साक्षात्कार शब्द इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार डैश के मध्य वार्तालाप से संबंधित है। 79 प्रभावपूर्ण संप्रेषण में आने वाली बाधाएं हैं। स्टूडेंट इसमें हिंदी में प्योर हिंदी दे रखी है के शब्द हैं, तो आप कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो वहाँ से आप इंग्लिश वाले वर्जन से भी देख सकते हैं। 80 है संप्रेषण में किसका आदान प्रदान होता है। सही विकल्प छांटना है अब इसमें से। फिर 82 में डैश श्रवणता में अवरोधक है। 83 प्रभावपूर्ण श्रवण में बाधा है। फिर 84 प्रभावपूर्ण श्रवणता में बाधाएं हैं। 85 में निम्न में कौन साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। 86 में पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा से व्युत्पन्न है। फिर है 87 पर्सनैलिटी शब्द किस शब्द से उत्पन्न है। व्यक्तित्व के आयाम हैं। अत्यधिक दोहराया जाने वाला उदाहरण क्या कहलाता है। स्वस्थ व्यक्ति कौन है। इंक ब्लॉट टेक्निक का प्रयोग होता है। फिर 92 है निम्न में व्यक्तित्व के प्रमुख निर्धारक कौन है। 93 में फिल इन द ब्लैंक ये है किसी व्यक्ति की भावनात्मक प्रवृत्ति के संपूर्ण योग को कहते हैं। 94 आवश्यकताओं की पूर्ति को स्थगित करने के व्यवहार को क्या कहते हैं। 95 नियमित रूप से घटित होने वाले व्यवहार के समग्र रूप को डैश कहते हैं। 96 जैविक रूप पर आधारित प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट तरीका डैश कहलाता है। संवेदनशीलता, चिड़चिड़ापन, घबराहट कुछ विशेषण हैं जिन्हें डैश का वर्णन करने के लिए लगाते हैं। प्रमुख रूप से व्यक्तित्व के कितने आयाम हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वाला कंपटीशन में भी आता है ये क्वेश्चन। 99 है व्यक्तित्व के रूप में हम जब अपने मूल्य या योग्यता का आकलन करते हैं तो उसे कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन 100 थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट TAT का प्रयोग डैश के मूल्यांकन में होता है। इस क्वेश्चन पेपर में इतना ही है स्टूडेंट। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस क्वेश्चन पेपर का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।